एक करोड़पति अरबपति इंसान का दिन कैसे बीतता है, इतना तो तय है। हमारी और आपकी तरह पैसों की फिक्र करते हुए और अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए तो नहीं बीतता होगा। एक मिलेनियर और बिलियनियर इंसान आखिर कैसे सोचता होगा, उसका माइंडसेट कैसा होता होगा? क्या एक अरबपति इंसान के भी गोल्स होते होंगे? क्या आज मुकेश अंबानी जी का भी डेली कोई गोल होता होगा या कोई सपना होता होगा जिससे वो हासिल करना चाहते होंगे, पूरा करना चाहते होंगे? दोस्तों, आज का ये वीडियो सुपर एक्साइटिंग और धमाल होने वाला है, क्योंकि आज आप मिलेनियर और बिलियनियर लोगों के गोल्स को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल नंबर 1, दे प्लान थिंग्स ए डेकेड अगो। 2005 में भारत की सबसे रॉयल फैमिली दी अंबानी फैमिली का जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम कंपनीज, डिजिटल कंपनीज और न्यू एनर्जी जैसी कई कंपनीज गई, जो उस समय न्यू था और इनका फ्यूचर अच्छा देखा जा रहा था। जबकि मुकेश अंबानी को मिला पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरीज का बिजनेस। यहाँ एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत दोनों भाई अगले 10 साल से पहले एक दूसरे के कंपटीशन में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, 2005 में अनिल अंबानी के हाथ में टेलीकम्युनिकेशन जैसी कंपनीज थी और असल में अगले 10 सालों में वो कुछ भी खास नहीं कर पाए, जबकि नए नए बिजनेस में पैसा लगाते गए और लगातार डूबते गए। ठीक जैसे ही 10 साल पूरे हुए, 27 सितंबर 2015 को मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हुए जियो लॉन्च कर दिया, जिसने मार्केट में आग लगा दी। और इसने कितना बवाल प्रॉफिट कमा कर दिया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा ये सोचिए कि क्या मुकेश अंबानी को जियो 4G का ख्याल 2015 में आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो 10 साल पहले इस प्लान पर काम स्टार्ट कर चुके थे। बस इंतजार था उस 10 साल के टाइम पीरियड के पूरा होने का, और जैसे ही वो पूरा हुआ उन्होंने अपना मिशन लॉन्च कर दिया, जिससे अब बच्चा भी उनको जानने लग गया और इससे उनके ओवरऑल कैपिटल को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। एक बिलियनियर अपने गोल को एक दशक पहले, यानी उसे पूरा करने से 10 साल पहले ही देखकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए जब तक जमाना उसे सोचता है, वो शख्स सारे जमाने को पीछे छोड़ देता है। गोल नंबर 2, बिलियनियर्स वैल्यूज टाइम ओवर मनी। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अब आप ऐसा समझिए, वाशिंगटन डीसी में आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पर एक्टिवली काम करते हुए आप $100 पर आवर कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो घर का सभी काम आपको ही करना है, जिसमें आपको 3 घंटे तक लग जाते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि हाउस क्लीनर और एक कुक को आप हायर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी तो सैलरी देनी होगी। मान लो उनकी डिमांड $100 होती है, तो उस वक्त हमारे जैसे अधिकतर लोग बस यही सोचेंगे कि खुद काम करके जो सैलरी के तौर पर $100 दिया जाएगा वो भी बचा लेते हैं। जबकि बिलियनियर लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि 3 घंटा उनके लिए कितना कीमती है, जिससे वो हजारों डॉलर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर इन 3 घंटों को पेमेंट देकर बचाया जा सकता है तो यही बुद्धिमानी कहलाएगा, और ऐसा ही करना भी चाहिए। गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग जीवन भर अपने समय को बर्बाद कर करके पैसा बचाने पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर और अरबपति लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो समय को पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। गोल नंबर 3, बिलियनियर्स मेक पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव्स। इंसान करोड़पति या अरबपति बनने से पहले कुछ लाख रुपए से शुरुआत करता है और फिर अपने बिजनेस या व्यापार को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ कंजूस लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो हर कमांड की जिम्मेदारी बस खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बस खुद ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचो, अगर एक ही इंसान सारे काम करने लग जाए तो फिर वो भगवान नहीं कहलाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी इकलौता इंसान मिलियन या बिलियन डॉलर का नेटवर्थ नहीं बना सकता। क्या आप एक साथ 5 आउटलेट्स, जिसमें हर आउटलेट में 500 लोग हैं, उन सभी आउटलेट्स को आप एक साथ संभाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मिलियनियर्स और बिलियनियर्स लोग पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव्स को तलाशते हैं, फिर उन्हें अपने अंदर ट्रेन करते हैं। यहाँ ओनर तो आप ही रहोगे, बस जिम्मेदारी संभालने के लिए आपने बहुत जिम्मेदार लोगों को मौका दिया है, जिसमें बहुत कम समय में आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। और एक बिलियनियर भी हार्डली इसी में बिलीव करता है। गोल नंबर 4, बिलियनियर आर एक्साइटेड टू मेक मोर मनी इंस्टेड ऑफ सेविंग इट। कोई भी इंसान अपने नाम या पुश्तों की संपत्ति से अमीर या गरीब नहीं होता। उसकी सोच तय करती है कि उसे गरीब होना है या अमीर। एक मिडिल क्लास माइंडसेट का आदमी अपने पूरे जीवन में जितना पैसा बस सेव करता है, एक रिच माइंडसेट का आदमी उतने पैसों का तो बस अपने शौक में ही इस्तेमाल कर लेता है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, महंगे घड़ियाँ, वैकेशनल ट्रिप या चैरिटी इवेंट्स। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन कही है किसी ने कि जिसने ज्यादा पैसा बचाने का सोच लिया, समझो उसने ज्यादा कमाने की आस छोड़ दी। अगर आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है तो बेशक एक बेहतर तरीके से आप अपनी जिंदगी जी सकेंगे। ठीक इसी तरह आप हर महीने 20,000 रुपए बचाते हैं, हो सकता है अगले 40 साल तक अगर आप हर महीने 20-20 हजार रुपए सेव करते रहते हैं तो आप 40 से 50 लाख रुपए तक बचा लेंगे। बट मुझे बताइए, क्या ये एनफ है? इतने में तो मुश्किल से शायद एक लग्जरी मर्सिडीज कार आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और 40 साल बाद तो शायद ये भी नहीं हो पाएगा। सेविंग्स में आपका पैसा बचता जरूर है, लेकिन साल दर साल ये बढ़ता नहीं, देश के इन्फ्लेशन से घटता जाता है। जबकि आपके सपने हैं आलीशान महल में रहने के, जिसके नीचे कतार से एक पर एक लग्जरी गाड़ियां लगी हो, जैसा एक बिलियनियर का लाइफ स्टाइल होता है। अगर आपको कुछ इसी तरह जीना है तो अब हम कहानी के दूसरे भाग को देखते हैं। ठीक, अगर आप ऐसे ही 20-20 हजार रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो शायद अगले 40 साल बाद उसकी वैल्यू 3 से 4 करोड़ रुपए हो चुकी होगी।
जो करोड़पति होते हैं वो आगे 100 करोड़ कमाने की सोचते हैं, जो अरबपति होते हैं वो आगे 1000 करोड़ कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बस अपने पैसों में से कुछ और पैसे बचाने के लिए सोचते हैं और यही उनके अमीर बनने का सपना खत्म हो जाता है। पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना एक अद्भुत कला है जिसे आपको जल्द से जल्द सीखना चाहिए और ये बिलियनियर्स लोगों का प्लस पॉइंट साबित होता है। गोल नंबर 5, दे हैव ए मैसिव बिगर गोल्स। बिलियनियर लोगों की सोच यहाँ तक नहीं रुकती कि उन्हें बस किसी तरह 6 फिगर सैलरी चाहिए या रेंज रोवर खरीदनी है या पेरिस में 1 हफ्ते का वैकेशन प्लान करना है। यहाँ मुझे एक बहुत ही एक्साइटिंग इंसिडेंट याद आ रहा है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा। एंड आई थिंक इससे बेहतर एग्जाम्पल दूसरा कोई हो ही नहीं सकता ये जानने के लिए कि एक्चुअल में एक बिलियनियर कैसे सोचता है। एक इंटरव्यू सेशन में बहुत से लोगों से सवाल किए गए जो काफी रईस थे, जो रिच कहलाते थे, जिनकी 6 फिगर सैलरी थी। सबसे पूछा गया कि आपको एक BMW लेने में कितना समय लगेगा, तो कुछ लोगों ने 3 महीने कहा तो कुछ ने 6 महीना। जब आदरणीय रतन टाटा जी से यही सवाल पूछा गया कि सर आपको BMW खरीदने में कितना समय लगेगा, आंसर तो सबको पता ही था, लेकिन फिर भी लोग रतन टाटा जी के जुबानी सुनना चाहते थे। जवाब में रतन टाटा जी ने कहा 4 से 5 साल। ये सुनकर वहां बैठा हर शख्स सोच में पड़ गया कि जो इंसान लाखों करोड़ों की संपत्ति बस लोगों के हित में लगा देता है, उसे एक BMW खरीदने में 5 साल कैसे लगेंगे। जब इंटरव्यूअर ने इसकी वजह पूछी तो रतन टाटा जी ने बड़े खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा, BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को खरीदने में 4 से 5 साल तो लग ही जाएंगे। दोस्तों जरा सोचकर देखिए, एक बिलियनियर का जवाब और उनकी सोच कितनी बड़ी होती है। बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बिलियनियर बहुत बड़ा सोचता है, वो पूरी यूनिट, पूरा सेंटर ओन करने का गोल बनाते हैं, ना कि उस यूनिट या कॉर्पोरेशन का छोटा सा टुकड़ा। दोस्तों ये तो तय है कि इस वीडियो के बाद आप भी समझ गए होंगे कि असल में अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों। इंसान गरीब नहीं होता है, वो तो सोच है जो उसे गरीब बनाती है या शायद बहुत अमीर। इसलिए अगर अमीर बनना है तो अपने सोच को अमीर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।